सरकार मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमत व रिजवान। कौन है ये? आला हजरत के बेटे ताजुश शरिया के नाना सरकार मुफ्ती आजम हिंद। एक बंदा तावीज के लिए आया, कहने लगा हुजूर तावीज लिख दें। आपने कहा ठीक है। उसने कागज भी अपना दिया, तावीज आपने लिखा, तय बना के दे दी। वो तावीज लेके जेब में चला गया। 2 महीने बाद वापस पलटा। आपने फरमाया खैरियत है? उसने कहा हुजूर जब से आपने तावीज दिया है बड़ा सुकून है। मुफ्ती आजम फरमाने लगे तू तो सुकून में है, लेकिन मेरा करार ले गया था। मेरा चैन उसी दिन चला गया जब तू गया। मुरीद तो तड़प गया, हुजूर गलती हो गई, माफी चाहता हूं। कौन सी खता हुई मुझसे? आपने तकिया उठाया और बचे हुए कागज का टुकड़ा निकाला। फरमाने लगे तावीज लेने आए थे, तुमने कागज दिया था, आधे कागज पे तावीज बना था, आधा बच गया था। जल्दी जल्दी में तुम चले गए, मैं ये कागज का टुकड़ा देना भूल चुका था, भूल गया, मेरे जहन में ना रहा। आज 2 महीने हो गए, मैंने इसे संभाल के रखा है कि जब तू आएगा वापस करूंगा, इसलिए कि ये तेरी अमानत है। पीर वो नहीं होता जो जेबें काट लेता है, पीर वो होता है जो रिश्ता मुस्तफा से जोड़ देता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से इसहाकी, हादिये आजम कॉन्फ्रेंस, मुसलमानाने फकुली शरीफ, नारे तकबीर। और जब ये तकवा आपकी जात में आया, राजस्थान की जमीन पे अम्बेसडर गाड़ी थी, वो उसमें बैठ के सरकार मुफ्ती आजम हिंद जा रहे थे। तो वहां पे वो जानवर चराने वाले लोग जो होते ना, वो क्या बोलते हैं उनको, मलवाड़ी ना, ये तो बोला जाता है, लेकिन मड़वारी वो लोग होते हैं, उनकी बिरादरी होती है। तो एक एक आदमी के पास 70-70 भैंसे होती है। वो लेके जा रहे थे, सरकार मुफ्ती आजम हिंद की गाड़ी गुजरने लगी ना, तो अचानक भैंस का बच्चा गाड़ी के नीचे आ गया। वो बड़ी उजड्ड कौम, जैसी बच्चा आया ना, मुफ्ती आजम हिंद गाड़ी में आके बैठे हुए थे, घेर ली गाड़ी आगे पीछे से, हाथों में लाठियां, ड्राइवर कांपने लगा। मुफ्ती आजम हिंद की आंखें बंद थीं। जब गाड़ी रुकी, भीड़ देखी, शोर सुना, मुफ्ती आजम हिंद ने आंखें खोली। फरमाने लगे ड्राइवर से क्या हुआ? कहते हुजूर एक जानवर का बच्चा, भैंस का बच्चा गाड़ी के नीचे आके मर गया, इन्होंने चारों तरफ से घेर लिया है। आप फरमाते जरा गाड़ी का शीशा नीचे करो। ड्राइवर कहता हुजूर बड़े जाहिल लोग हैं, इन्हें क्या पता है कौन है गाड़ी में, अगर शीशा खोला तो कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा। मुफ्ती आजम फरमाती जितना मैंने कहा उतना करो, जैसी आपने इतना कहा है। ड्राइवर ने शीशा नीचे किया। आप फरमाते भाई क्या बात है? कहा कि आपके ड्राइवर ने हमारी भैंस का बच्चा मार डाला। आप फरमाते कितने बच्चे थे? कहा 9 बच्चे थे भैंस के। फरमाते जरा गिनती तो लगाओ कितने हैं? पहले सब देख चुके थे, बच्चा मर चुका था। जब मुफ्ती आजम ने कहा था मुड़ के देखो कितने बच्चे हैं, जब गिने गए तो सिर्फ 8 नहीं बल्कि पूरे 9 चल रहे थे। कहां मरा है? इतना सुनना था, सब कदमों में गिर गए। कहने लगे बाबा बता तो सही कहां का रहने वाला है, कहां से आया है? ड्राइवर ने कहा अहमद रजा का बेटा है ये, आला हजरत का शहजादा है ये, इनको मुफ्ती आजम कहा जाता है। ये कह के आगे गाड़ी चलाई। फिर उन्होंने गाड़ी रोक ली। कहने लगे जनाब आगे बाद में जाना, पहले हुजूर की उम्मत में दाखिल करके चले जाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह। जब तकवे ऐसे होते हैं जवाब नहीं तो फिर रब करामत का ऐसा नूर अता फरमाता है। बेशक बेशक, वाह 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 वाह। फिर ऐसा करामत का नूर बंदे को दिया जाता है। आज देखो कसम खुदा की, लोग रोटियां खिला के दिल नहीं जीत पाते, कपड़े पहना के दिल नहीं जीत पाते। ये कैसे लोग हैं जो लेटे जमीन के नीचे है, हुकूमत जमीन के ऊपर चल रही है। इनके कारनामे आप देखिए, आंख में आंसू आ जाते हैं। हाँ, सैकड़ों मील पैदल सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने सफर किया, जूतियां टूट गई, नंगे पैर सफर किया, पैरों में छाले पड़े, लेकिन फिक्र नहीं थी। जब शुदी की तहरीक चल रही थी, लोग कहते क्या किया बरेली वालों ने, एक को मुसलमान बनाया हो तो बताओ। हम कहते हैं कसम खुदा की, लाखों का ईमान तो आला हजरत के बेटे मुफ्ती आजम ने बचाया, लाखों का ईमान बचाया।
जब शुद्धि की तहरीक चली थी, हाँ लोग शुद्धि हो रहे थे, तब मुफ्ती आजम ने पैदल चल चल के लोगों का ईमान और मेरे कई बात मुसलमान बनाने की। तो आला हजरत के शहजादे हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रजा गुजर के जा रहे, गैर मुस्लिम की नियत पड़ गई, नजर पड़ी, कहने लगा ये हसीन कौन है? किसी ने कहा यह अहमद रजा का बेटा है, ये बरेली के बड़े मौलवी का बेटा है। तोड़ के आया, कदम पकड़ के कहने लगा हुजूर का कलमा पढ़ा दीजिए। कहा क्यों? कहा मैं सोच रहा हूं अगर बरेली के हामिद रजा का ये हुस्न है तो फिर मदीने के मुस्तफा जाने रहमत के हुस्न का आलम क्या हो। ये उनका हुस्न है। अल्लाह अकबर। ये बरेली शरीफ है। मैं अर्ज कर रहा था, क्या याद है मैं क्या कह रहा था आपसे? खाली मूवी देख रहे हैं कि सुन भी रहे हैं? बड़ी कुर्बानियां इन लोगों की हैं और आज इन्हीं की कुर्बानियों का नतीजा है जो ये चमन लहलहा रहा है। वरना कब तक बदअकीदा हमारे पीठ में खंजर मार के नस्लें तबाह कर चुके हुए थे। बड़ी कुर्बानियां इनकी रही। सरकार मुजाहिद मिल्लत जेल भी हुई, कैद में भी गए, फाके भी उठाए, धूप में बेड़ियां पहन के खड़े रहे, हथकड़ी हाथों में रखी, मगर इनाम कितना बड़ा मिला। किसी मौलवी ने मदीना शरीफ में ख्वाब देखा कि हुजूर की जालियां हैं, कई सारे उलमा बैठे हैं, दस्तरखान लगा है, कहते हैं कि सारे उलमा मेहमान हैं, मेजबानी मुस्तफा फरमा रहे हैं, हुजूर का दस्तरखान है। फरमाते हैं सब अपने हाथ से खा रहे थे, एक कोने पे मुजाहिदे मिल्लत भी बैठे हैं, सब तो अपने हाथ से खा रहे थे। मुजाहिदे मिल्लत को हुजूर अपने हाथों से लुकमे खिला रहे थे। हाँ, ये उनके इश्क में जब मुसीबतें उठाई ना, तब ये इश्क हुजूर से हुआ और ये करम मुस्तफा ने किया कि अपने हाथ के लुकमे खिलाए। तो ये इनकी कुर्बानियों का नतीजा।